Good morning, students. In this video lecture, we will discuss about output devices. What are some examples of output devices? Okay. So first of all, what is output devices? Some of the devices which are used to display result, it's called output devices. Means the device that we use to show the result is called output devices. There are various types of output devices. Some of the popular output devices are monitor. Okay. So let us discuss what is monitor. Now, it is the most widely used output devices. It displays text and image. A monitor, also known as VDU, means visual display unit. Monitor is a visual display unit, means it gives you a visual display. There are two types of monitor. The first one is CRT and the second one is TFT. CRT means cathode ray tube and TFT means thin film transistor. CRT is those type of monitor which are used in earlier days. Okay, but now present days TFT monitor are widely used. So first we discuss what is pixel. In your monitor, in your computer screen, there are a lot of pixel. Means a screen is made up of lot of pixel. Without pixel, a screen cannot clarify the image. Okay, so the picture on a monitor is made up of thousands of teeny color data called pixel. Okay, so what is pixel? Pixel का full form होता है pictorial elements. And now what is resolution? देखो, जितने आपके कंप्यूटर में पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिजोल्यूशन होगा. जितना कम पिक्सल होगा उतना आपका रिजोल्यूशन कम होगा और पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी. So these days CRT monitor are getting obsolete since they are bulky and emit a lot of heat radiation. They are being replaced by TFT. जैसा कि मैं आपको बताएं, TFT क्या होता है, आप लोग यहाँ देख रहे हो TFT, ये पतला वाला जो दिख रहा है वो TFT मॉनिटर है और जो ये दिख रहा है आपके राइट साइड में वो CRT मॉनिटर. CRT मॉनिटर का को अब बैन कर दिया गया है. अभी क्यों बैन किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था. लेकिन अभी के डेज में TFT बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. ठीक है, तो ये इसका काम क्यों हम लोग करते हैं? आउटपुट को शो करने के लिए. कुछ भी हम लोग टाइप किए, कुछ भी ऐसे लिखे, कोई पैराग्राफ लिखे, कोई रिजल्ट देखना है, वो सारा इस पर दिखता है. तो ये वर्क करता है CRT एंड TFT. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटर. आप लोग प्रिंटर के बारे में तो सबको अच्छे से पता होगा कि प्रिंटर क्या होता है. तो प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड पिक्चर ऑन अ पेपर और अदर मीडियम सच एज ट्रांसपेरेंसीज. मतलब एक प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा था, जो पिक्चर दिख रहा था, ठीक है, वो उसको डायरेक्ट पेपर में कन्वर्ट कर देता है. मतलब सेम टू सेम जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर वो आपको पेपर में दिखेगा और उस पेपर को आप अच्छे से संभाल के रख सकते हो. ठीक है. अब जैसे आप साइबर कैफ़े गए, साइबर कैफ़े में कंप्यूटर में तो आप देख रहे हो कि हाँ ये रिजल्ट है, तो फिर आप घर आ जाओगे तो फिर आपको फिर कोई बोलेगा रिजल्ट कहाँ है, तो कैसे दिखाओगे? दिखा नहीं सकते हो. ये मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ 10 क्लास के रिजल्ट की. जब 10 क्लास का रिजल्ट आप लोग लेने जाओगे तो आपको स्कूल में तो नहीं मिलेगा लेकिन 1-2 महीने के बाद. रिजल्ट जिस दिन मिलता है वो दिन बच्चों को साइबर कैफ़े जाना होता है, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के लाना होता है. ठीक है, तो वहाँ का बात बोल रहे हैं. अगर मान लो आप साइबर कैफ़े गए हो और अगर आपको रिजल्ट निकालना है और प्रिंटर वहाँ पर है, तो प्रिंटर से आपको जो आप स्क्रीन पर देखे थे रिजल्ट वो आपको मिल जाएगा पेपर में. ठीक है. अब यहाँ पर बात ये आता है कि अगर आप प्रिंटर का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ देख के आ जाओगे, तो कोई आपसे मांगेगा तो बोल नहीं पाओगे. तो इसीलिए हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं कि जो आप कंप्यूटर पे देख रहे हो उसको हार्ड कॉपी को आप हाथ में ले लोगे. पेज में जो अब देखिए यहाँ पे कॉपी आता है, हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है. बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है. तो आप लोग को देखिए, हार्ड कॉपी मतलब हुआ क्या, जो आपको पेपर फॉर्म में मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, वो हार्ड कॉपी हुआ. और जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी हुआ. ठीक है. तो वही यहाँ लिखा हुआ द आउटपुट ऑफ द प्रिंटर टेकन ऑन पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी. प्रिंटर्स वेरी इन साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग. अब यहाँ प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. दोनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहला प्रिंटर आता है इम्पैक्ट. इम्पैक्ट के लिए सबसे फेमस प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ये आप प्रिंटर देख रहे हो फिगर 1.24 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ये फिगर देखो. अब देखो इस फिगर का हम लोग क्यों नाम इम्पैक्ट दिए हैं और नीचे वाले का क्यों नाम दिए ये नॉन इम्पैक्ट, उसको समझ लेते हैं पहले. इम्पैक्ट प्रिंटर इज दोज टाइप ऑफ प्रिंटर विच प्रिंट ऑन पेपर एंड
इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइस, ओके, एंड इट स्ट्राइक ऑन द पेपर। मतलब एक ऐसा पेपर प्रिंटर है, जब भी इसमें प्रिंटिंग होगा इसके अंदर एक ना आपका रिबन, मतलब एक स्ट्राइकर रहता है, एक नीडल रहता है, वो पेपर में जा डायरेक्ट टच होता है, और टच होगा तभी वो प्रिंट करेगा, विदाउट टच हुए वो प्रिंट नहीं करने वाला। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन इम्पैक्ट प्रिंटर अ प्रिंट हेड रन्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है, और इन अ अप एंड डाउन मोशन दे प्रिंटर कैरेक्टर्स इलस्ट्रेशन बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन। वही जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, एक इसमें एक क्या होता है, जैसा स्ट्राइकर, मतलब कहने का मतलब एक पिन होता है, एक लोहे का पिन होता है या फिर लोहे का एक निडल होता है, जो पेपर में टच होगा, ठीक है, तब जाकर उसमें इंक आते हैं और वो धीरे धीरे टाइप हो पाता है, और ये बहुत स्लो वर्क करता है। सबसे बड़ा डिमेरिट तो इसका ये है कि सबसे बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता है, और आप इसमें जितना प्रिंट, सपोज आपको 10 पेज प्रिंट करना है, उसके लिए बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉइज होगा, तो इसलिए इसका यूज़ तो फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पहले के टाइम में ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं, तो लोग डॉट मैट्रिक्स का बहुत यूज करते थे, डेजी व्हील प्रिंटर होता था, लाइन प्रिंटर होता था, अब इसका का बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आप लोग देखो, यहाँ दिख रहा है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में खासियत ये है कि इसमें जैसे प्रिंट, इसमें अंदर क्या होता है कि जैसे ही प्रिंटर मशीन ऑन करते हैं, उसमें जो इंक होता है ऑटोमेटिक पेपर पे छिड़क देगा, ठीक है, उसमें सारा पेपर पे आ गया इंक। उसके बाद कंप्यूटर जैसे जैसे जो वर्ड्स आते जा रहे हैं वो टाइप होते जा रहा है, इसमें किसी तरह का नॉइज नहीं आएगा, बहुत फास्ट वर्क करता है ये, ठीक है। अभी इंक जेट आप देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी प्रिंटर होती है। इसमें जैसे मैगजीन्स हो गए, पेपर्स हो गए, ये सब अगर आपको निकालना हो तो इंक जेट प्रिंटर में आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द प्रिंट हेड एंड ऑन द पेपर। मतलब इसमें कोई किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देयर फॉर दे जनरेट लेस नॉइस एंड फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर, और जैसा कि बताएं फास्ट होता है ये, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वाइडली यूज हो रहे हैं वो आपका लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ओके। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, इसका नाम है प्लॉटर। आप लोग प्लॉटर को समझने के लिए आप लोग को देखे होंगे 15 अगस्त में, 26 जनवरी में स्कूल में बहुत बड़ा बैनर आते हैं, फ्लैग आते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग सिनेमा हॉल गए होंगे, वहाँ पे देखते हो पोस्टर, बहुत बड़ा पोस्टर होता है, तो वो कहाँ से निकलता है, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लॉटर का। प्लॉटर एक बिग टाइप ऑफ प्रिंटर है जिसमें हम लोग बड़ा बड़ा इमेज निकाल सकते हैं। अब इसका जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंजीनियर्स लोग, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जो आर्किटेक्ट होते हैं। अब वो लोग का काम क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग को प्लॉट को ड्रॉ करना है, तो वो लोग छोटे में तो कर नहीं सकते, वो बड़ा वाले में अच्छे से कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसको वो उसके थ्रू बड़े बड़े जो आप बिल्डिंग देखते हो उसका कंस्ट्रक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर विच आर एबल टू ड्रॉ हाई क्वालिटी इमेज। दे आर यूज बाई इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स एंड मैप मेकर्स टू ड्रॉ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग डायग्राम, मशीन्स और लार्ज स्केल मैप। अ प्लॉटर इंटरप्रेट कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर विथ वन और मोर ऑटोमेटेड पिन्स, ये सब, ठीक है। तो प्लॉटर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये भी एक टाइप का प्रिंटर है, बट इसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें पेज भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं जो आते हैं आपके। तो आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है अच्छे से, ओके।